कोविड के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ आपको देने वाली हूँ जिसे जानकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जिन लोगों ने एक टीका लिया है, जिन लोगों ने 2 टीका लिया है या जिन लोगों ने प्रिकॉशन डोज लेने की सोची है, अब उन सभी के लिए एक गुड न्यूज़ आई है। और वह गुड न्यूज़ क्या है, वीडियो आप अंत तक देखें तभी आपको पता चलेगी। बीच में वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो छोटी छोटी जानकारी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है उससे आप वंचित रह सकते हैं। हमने बहुत गंभीर दौर देखा है जिसमें हम सभी ऐसे दौर से गुजरे जिसमें सभी की संवेदनाएं शून्य से शिखर तक चली गई। ऐसे हालात का हमने सामना किया है जिसे हम फिर कभी नहीं लाना चाहेंगे या ना चाहेंगे कि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आए। इसलिए जब एक बार हम इस दौर से गुजर कर उबर जाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वैसा दौर फिर से ना आए यदि वह बहुत ही बुरा रहा हो। आज कोविड को लोग बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। ना मास्क लगे रहते हैं चेहरे पे और ना ही दूरी का ख्याल रहता है। हैंड वॉश भी लगभग भूल से गए हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि आप इन आदतों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लें तो यह आगे बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जो अच्छी आदतें होती हैं वह सदैव हमें फ़ायदा ही पहुंचाती हैं। जैसे नाक पे मास्क लगाकर बाहर निकलना। यदि हम भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं तो मास्क लगाकर ही हम घूमते हैं, तो नाक मुंह, जिससे कोई भी वायरल इन्फेक्शन हमारे अंदर नहीं हो सकता। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे घर में बच्चे बूढ़े सभी बीमार पड़ रहे हैं, और बीमार पड़ने के बाद यदि सही से इलाज ना हो तो लंबे समय तक बीमारी के चपेट में रहते हैं और वे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। इसका सिर्फ एक कारण है वायरल इन्फेक्शन, जो कि हवाओं में तैर रहे हैं और हमारे सांस और मुंह के द्वारा अंदर चले जाते हैं। हमें उनसे बचने के लिए मास्क का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। हैंड वॉश, इसे भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी हम कुछ ऐसे सतहों को छूते हैं जिसे कई लोग छूते हैं तो उसके बाद हमें हैंड वॉश अवश्य करनी चाहिए। खाना खाने के बाद, खाना बनाने के पहले या शौच जाने के बाद या शौच जाने से पहले हम जो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और इन सभी समयों पर जो हम हैंड वॉश करते हैं, तो हमें एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इसे हम दैनिक आदत में शामिल कर लें। और जो शौच के बाद या फिर स्नान के समय हम हैंड वॉश करते हैं तो हम अपनी आदत ऐसी बना लें कि भीड़ भाड़ वाली जगह से लौटने के बाद हम तुरंत हैंड वॉश करें। कभी भी कुछ खाएं तो बिना हैंड वॉश किए ना खाएं। कोई भी खाना यदि हम छूते हैं और हाथ से छूते हैं तो उसे बिना साफ हाथों के ना छुएं। अपने नाक मुंह को अनावश्यक ना छुएं। इसके बाद जब हम बात करते हैं दूरी की, 2 गज की दूरी हमें हमेशा बनाकर रहनी चाहिए। इसलिए क्योंकि सांसों से फैलने वाली जो बीमारी है वह यदि हम दूरी बनाकर आपस में बातचीत करेंगे तो उसकी संभावना कम होगी। कई ऐसी बीमारी जो कि हवाओं में तैर रहे हैं और हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमें इन्फेक्टेड कर देते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। उन सभी से बचने के लिए ये 3 नियम जिसे हमने कोविड-19 के दौरान कड़ाई से पालन किया, अब भी यदि हम पालन करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकर होगा। अब आइए टीकों की बात हम करते हैं। टीकों की जब शुरुआत हुई थी तो हमारे यहाँ सबसे पहले 16 प्लस के लोगों को टीका दिया गया और उन्हें कोविशील्ड की इंजेक्शन पड़ी। कोविशील्ड का टीका लगने के बाद वे खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। कहीं कुछ अफवाहें भी फैली, लोग बीमार हो। जब टीकों की शुरुआत हुई तब लोगों ने सबसे पहले कोविशील्ड को जाना
कोविशील्ड 16 प्लस के लोगों को दिया जाने लगा। जब 16 प्लस के लोगों की डोज कंप्लीट होने लगी, फिर कुछ ही दिन के बाद 14 प्लस के लोगों को भी देने लगा। और जब यह 14 प्लस के लोगों को दिया जाने लगा, तब उसके बाद उस समय तक कोवैक्सीन आ चुकी थी और फिर 18 प्लस के भी लोगों को यह वैक्सीन दी जाने लगी। यानी हमने कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन को जाना। अब छोटे बच्चों को कोर्बेवैक्स की वैक्सीन दी जा रही है और वह जो उम्र सीमा है वह 12 से ऊपर की है। 12 प्लस के जो बच्चे हैं वे कोर्बेवैक्स ले सकते हैं। लेकिन एक और जो खुशखबरी है वह यह है कि जो प्रिकॉशन डोज है उसको लेने के लिए अब आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि आपने कोविशील्ड लिया है या फिर कोवैक्सीन लिया है। जबकि पहले इस बात से इनकार किया जाता था कि जो कोविशील्ड लिए हैं वे ही कोविशील्ड की प्रिकॉशन डोज लेंगे और जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है वे कोवैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिन्होंने कोविशील्ड लिया है या फिर कोवैक्सीन लिया है वे भी प्रिकॉशन डोज के रूप में कोर्बेवैक्स वैक्सीन को ले सकते हैं। कोर्बेवैक्स वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि यह बच्चों को भी दिया जा रहा है और जब बच्चों को दिया जा रहा है तो बड़ों के लिए भी यह पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए बिना देर किए आप अपने नज़दीकी प्रतिरक्षण स्थल पर जाएं और अपना प्रिकॉशन डोज लें। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से आप सब लोगों ने शुरू से हम लोगों का साथ दिया, आज भी साथ देंगे और खुद को सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि यदि आप सुरक्षित होंगे तो आपका परिवार सुरक्षित होगा और आपका परिवार सुरक्षित होगा तो पूरे गांव सुरक्षित होंगे और गांव से ही फिर पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसलिए बिना देर किए प्रिकॉशन डोज लेने अपने नज़दीकी प्रतिरक्षण स्थल तक जाएं। और हाँ, साथ में आप सेकेंड डोज जिस वक्त आपने लिया था वह सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाएं और अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर साथ में लेकर जरूर जाएं, क्योंकि इससे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी और तब आपको टीका लेने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बिना देर किए आप अपने नज़दीकी प्रतिरक्षण स्थल पर जाएं और अपना टीका लगवाएं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। अपने कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपका प्रिकॉशन डोज की जो समय अवधि है वह पूरी हो गई है, हाँ या नहीं। यस और नो में अवश्य बताएं। साथ ही यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंतज़ार करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।